हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने फार्मूला वन बेसिस तक देख लिया था, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपने देख ली थी, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा अगर आपने नए हाल में चैनल को ज्वाइन किया है, ठीक है। इसमें यहाँ से बैडमिंटन शुरू करते हैं। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है थॉमस कप और उबेर कप, ठीक है। अब ये कहाँ पर हुआ था? चीन के चेंगडू में, 29 अप्रैल से 5 मई के बीच में 2024, ठीक है। तो बैडमिंटन के हैं ये थॉमस कप और उबेर कप। अब इसमें जो थॉमस वाला है वो जेंट्स का है, उबेर जो है वो लेडीज का है, ठीक है। ये पुरुष टीम का होता है, ये महिला टीम का होता है, थॉमस और उबेर, ये याद रखना। अब जो थॉमस कप है ये चाइना ने जीता है, चाइना में हुआ था, चाइना ने जीत लिया थॉमस कप। और आप बात करोगे अगर उबेर कप की, तो ये भी चाइना ने जीता है। हराया किसको है? दोनों ही बार इंडोनेशिया को हराया है, यानी कि इंडोनेशिया दोनों ही बार हार गया, चाइना दोनों ही बार जीत गया। चाइना में ये हो रहा था थॉमस कप और उबेर कप, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो गया। थाईलैंड ओपन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार बस देख लेना, जो मेन मेन खिलाड़ी हैं थोड़ा सा उनके बारे में पता होना चाहिए। जस्ट इनके एग्जाम में आ जाता है तो कम से कम ऑप्शन मार्क कर ले जाओ, ठीक है, इतना होना चाहिए। तो जैसे थाईलैंड ओपन ये आपका हो गया, कब से कब तक हुआ था? 14 से 19 मई। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही याद रखना, एक बार पढ़ रखा होगा, कभी कभी क्लिक कर जाता है माइंड में। हुआ कहाँ पर है? थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो मेन सिंगल्स है उसमें कौन जीता है? उसमें लीजी जिया जीता है। कहाँ के हैं? मलेशिया के, मलेशिया के लीजी जिया, ठीक है, ये विनर है। हराया किसको है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप बात करते हो वुमेन सिंगल्स की, तो इसमें सुपरनेड़ा काटिथोंग, ये कहाँ की हैं? थाईलैंड की हैं ये। इनको आपको याद रखना है। तो इसमें भी आपको सिर्फ और जीता कौन है याद रखना है। एक सिंपल ये भी नाम अगर याद रख लोगे ना, या ये भी नाम याद रख लोगे आप, तो आपको ये अगर कंट्री याद है तो आप वहां पर आंसर निकाल ले जाओगे। पूरा अगर नाम याद नहीं भी रखना है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, सुपरनेड़ा याद रख लो या काटिथोंग याद रख लो, थाईलैंड की है, बस ये याद रख लो। फिर आप बात करते हो मेंस डबल्स की, तो इसमें जो सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी हैं और चिराग शेट्टी हैं, भाई अपने दोनों इंडिया के हैं, इनके नाम याद रखना। इन्होंने डबल्स में जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। किसको हराया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका थाईलैंड ओपन हो गया। थाईलैंड ओपन में ये इंडिया के दोनों जीत के आए हैं। मलेशिया मास्टर्स में भी ठीक वही चीज़ है कि कहाँ पर हुआ है वो ध्यान रखो, और इसमें जो जीते हैं मेन मेन उनके नाम याद रख लो। अगर वो कोई बहुत पॉपुलर है तो वो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। वैसे मलेशिया मास्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ पर हुआ है? मलेशिया के कोलालमपुर में हुआ है, 21 से 26 मई के बीच में। अब इसमें जो मेन सिंगल्स है उसमें विक्टर एक्सेल्सन जीते हैं डेनमार्क के, ये बहुत दिग्गज खिलाड़ी है, बहुत माने हुए प्लेयर हैं, ठीक है। मेन सिंगल्स के विक्टर एक्सेल्सन है डेनमार्क के, ये जीते हैं। किसको हराया? लीजी जिया को हरा दिया। आपने देखा था लीजी जिया ऊपर जीते थे, बट यहाँ पे ये हार गए हैं। तो ये भी मतलब अच्छे खिलाड़ी हैं, फाइनल सेमीफाइनल हमेशा ही खेलते रहते हैं, इस टाइप के खिलाड़ी हैं। विमेन सिंगल्स की आप बात करोगे तो इसमें जो वांग जी ही है, वांग जी ही, ये चाइना की है, ये जीती है। इन्होंने किसको हराया? पीवी सिंधु को हराया। अच्छा, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू पीवी सिंधु, बट जनरली आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पीवी सिंधु जनरली अगर किसी कॉम्पिटिशन में है तो वो सिल्वर मेडल या तो जीतेंगी या फिर वो रनअप रहेंगी। फाइनल वो बहुत ही कम जीतती हैं, जब जीतती हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना है। बट जनरली अगर कभी ऑप्शन में आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि पीवी सिंधु अगर है तो वो या तो रनअप रही होंगी या फिर सिल्वर मेडल जीता होगा। ये जनरली यही हुआ है, 10 में से 9 बार यही हुआ है, इसलिए इससे आप याद कर सकते हो। ये एक ट्रिक बताने का, मतलब कह सकते हो आप ट्रिक है, एक आपको याद करवाने का तरीका है ना। तो इससे आप थोड़ा सा आपको याद रखना है कि जो वांग जी ई है उन्होंने पीवी सिंधु को हराया था। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये रनअप रही थी, तो ये आपसे हो सकता है कि पूछा जाए, तो आप इसका पढ़ लो। इसके बाद आ जाता है आपका मेंस डबल्स का। मेंस डबल्स में किम एस्ट्रप और एंडर्स स्कैरोप हैं। इसमें भी एक नाम याद कर लो, किम एस्ट्रप याद कर लो और एंडर्स याद कर लो। दोनों के दोनों ये डेनमार्क के हैं, तो ये मेंस डबल्स में जीते हैं। जब आप विमेन डबल्स में बात करोगे तो इसमें रिन इवानागा और की नाकानिशी नाम से आपको पता लग रहा है जापान की है, और जो ईवा नागा है ये भी आपकी जापान की है। तो ईवा नागा और की नाकानिशी ने मिल करके दोनों जापान की थी, इन्होंने विमेन डबल जीता था। देन बात आती है मिक्स डबल्स की, तो मिक्स डबल्स में दोनों के दोनों मलेशिया में है, भाई मलेशिया में हो भी रहा था, तो मलेशिया के ही थे ये, गोहो सून और लाई शेवान। ये तो लाई शेवान है और गोहो सून है, बस इतना इतना याद रखो, पूरा नाम नहीं भी याद रखते हो तो इतना कोई इशू नहीं है। गोहो सून और लाई शेवान ने मिल करके मलेशिया के थे दोनों, जो विमेन मिक्स्ड डबल है उसको इन्होंने जीता था। इसके बाद में इंपॉर्टेंट अगर आप बात करते हो तो इसमें आप देखोगे गोल्फ में, तो गोल्फ में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एक बार मतलब पढ़ लो सो दैट अगर एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा सा फिल्टर कर सको। जैसे गोल्फ में जो पीजीए चैंपियनशिप है वो 16 से 19 मई के बीच में हुई थी, ये जेंडर शॉफले ने जीता था। जेंडर शॉफले ने कहाँ के हैं? ये यूएसए के हैं, बस इतना याद रखो। फिर आप बात करते हो वेल्स फार्गो चैंपियनशिप की, तो वेल्स फार्गो चैंपियनशिप जो है, डेट नहीं भी याद रखते हो ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट उसकी याद रखो जो बहुत बड़ी कोई इवेंट, जैसे यूएस ओपन है, विम्बलडन है, फ्रेंच ओपन है, या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन है, उनकी डेट याद रखनी है, इनकी याद नहीं रखनी है, एक बार बस देख लो। तो पीजीए चैंपियनशिप है, ये जेंडर शॉफलर ने जीती है, यूएसए के हैं। वेल्स फार्गो की चैंपियनशिप की आप बात करोगे तो ये रोरी मैकलरॉय ने जीती है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड के हैं, ठीक है। गोल्फ आपका निपट गया, बस दो इसमें है चैंपियनशिप। इसके बाद आप बात करते हो एथलेटिक्स की, ठीक है। एथलेटिक्स में आपको देखना है कि जो फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप है कहाँ हुई है? थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली एशियाई यानी कि फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप कहाँ हुई है, तो ये थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है। अब इसमें जो गोल्ड मेडल है वो इंडिया ने जीता है। इसके बाद जो, और ये किसमें जीता है ये ध्यान रखना, 4x400 मीटर यानी कि 1600 मीटर हो गया बेसिकली ये। तो ये मिक्स्ड रिले टीम थी, तो जो गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता है वो मिक्स्ड में जीता है, ये याद रखना। मिक्स्ड में जीता है गोल्ड मेडल इंडिया ने 4x400 में। बाकी तो सारी
वो वाली भी 4x400 ही है, यानी कि 1600 मीटर ही है, लेकिन ये मिक्स्ड वाली है। और जो जेंट्स वाली है, मेल वाली है, वो उसमें गोल्ड मेडल श्रीलंका ने जीता है, उसमें भारत रह गया। यानी कि जो इंडिया के मेल हैं, आप कह सकते हो कि वो 4x400 जो थी उसमें सिल्वर मेडल ही ला पाए, गोल्ड श्रीलंका ले गया। और जब विमेन की आप बात करोगे तो इसमें भी यहाँ पर सिल्वर मेडल मिला है भारत को, और यहाँ पर वियतनाम गोल्ड मेडल ले गया। लेकिन मिक्स वाले में इंडिया ने बाजी मारी है भाई। तो इंडिया का परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत बढ़िया है, कि मतलब मिक्स में गोल्ड मेडल लेकर के आए, और बाकी जो मेल एंड फीमेल है उसमें ये कम से कम सिल्वर मेडल तो लेकर के आए ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें ये नया रिकॉर्ड है, ये नहीं। अब भाई नया रिकॉर्ड बनाया है इसलिए तो इंपॉर्टेंट हुआ है ये, तभी तो पूछा जा सकता है, गोल्ड मेडल तभी तो बना है ये। तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस आपको याद रखना है। इसके बाद में वर्ल्ड टैप, ये यहाँ पर जो के लिखा है ना, इसको आप 1000 से समझो, मतलब इसका के, ये वाला के है। जैसे लिखते हैं ना 10 किलोमीटर, 10,000 को 10 के लिखते हैं, ये वो वाली चीज़ है। तो इसमें अगर एलीट पुरुष और एलीट महिला की आप बात करोगे, मेल एंड फीमेल की, तो इसमें एलीट पुरुष में हो जाएंगे पीटर मवानी की, ये कहाँ के हैं, केन्या के हैं। ठीक है, 10 के है ये, 10 किलोमीटर जैसे जैसे आप बोलते हो। और ये एलीट महिला जो है इसमें हो जाएंगी लिलियन कसेप, ये भी केन्या के हैं। बेसिकली आपने देखा हो गया, जो केन्या वगैरह है ना, यहाँ के जो मैराथनर होते हैं वो बहुत होते हैं। तो इसमें आपको देखना है इनकी जो स्ट्रेंथ वगैरह है, एंडोरेंस वगैरह है, एंडोरेंस गेम्स वगैरह में ये लोग काफ़ी होते हैं केन्या वगैरह के। तो पीटर मवानी की मेल में हो जाएंगे, लिलियन कसेप हो जाएंगी फीमेल में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, कर्नाटका के बेंगलुरु में हुई थी ये। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, ठीक है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये कोबे की हुई थी। कोबे कहाँ पर है ये आप बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोबे जापान में है, याद रखिएगा। अब इसमें नंबर 1 पे कौन रहा है, नंबर 1 पे चाइना रहा है। इंडिया की रैंक याद कर लो, इंडिया की रैंक है 6। बहुत ज़्यादा बाकी जो ये कंट्रीज है इनका याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चाइना नंबर 1 आपको याद रखना है। या तो आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते, तो वहाँ पर आप बता दोगे चाइना। इंडिया की बात करोगे तो इंडिया छठे नंबर पर है। इंडिया ने टोटल 17 मेडल जीते हैं। 6-5-6 का रेशियो है, 6-5-6 का, तो इसको आप अपना याद कर सकते हो, 6-5-6, 6-5-11 और 6-17, तो 6-5-6 का रेशियो है। 17 मेडल इंडिया ने जीते, इंडिया छठे नंबर पर है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि कोबे जापान में हुई थी। ठीक है, याद हो गया होगा, चाइना नंबर 1 है। इसके बाद अब जो इंडिया ने 6 गोल्ड मेडल जीते हुए हैं, ठीक है, उनके अलग से इन्होंने नाम दे दिए हैं। बस इसमें आप एक बार नाम का जो स्टार्टिंग का कुछ कुछ है वो देख लो, कुछ कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे सुमित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा एथलीट जितने भी इंडिया के मेन मेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित जी ने अभी हाल में भी आपने देखा होगा मेडल जीता हुआ है। इसके अलावा जैसे आपकी दीप्ति हैं, मरियप्पन थंगावेलु हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीप्ति, मरियप्पन थंगावेलु, सुमित, एकता, सिमरन और सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, ये 6 लोग हैं, इनका आपको याद रखना है। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसमें आपको देख लेना है कि वो किस खेल से रिलेटेड। जैसे सुमित जी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, ठीक है, इनका याद रखना। जेवलिन थ्रो है, इनका जेवलिन थ्रो करते हैं ये। इसके अलावा जैसे सिमरन है, तो ये वुमेन 200 मीटर है। या जैसे सचिन सर्जेराव है, तो ये शॉर्टपुट के हैं मेल में। और अगर महिला में 400 मीटर आप बात करोगे तो दीप्ति जीवाजी हैं। तो इस तरह से ये जो कुछ कुछ पैरा एथलीट है ना, या इनके बारे में याद रखते हैं। इस बार तो मतलब जो इंडियन पैरा एथलीट्स ने ना कमाल ही कर दिया, मतलब इतना दिल खुश हो गया देख करके। मेडल पर मेडल, मेडल पर मेडल, मेडल पर मेडल, मतलब इतना हिस्टोरिक बना दिया है इस बार पैरालंपिक्स को इन्होंने, कि मतलब मजा ही आ गया भाई। इसके बाद बात आती है डायमंड लीग की। डायमंड लीग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जेवलिन वाली जो रहती है उसी की बात की जा रही है। तो ये डायमंड लीग कहाँ पर हुई थी, ये दोहा में हुई थी। कब हुई थी, 10 मई को हुई थी। अब इसमें अगर आप बात करोगे गोल्ड मेडल की और सिल्वर मेडल की, तो जो गोल्ड मेडल है वो जैकब वाल्डेज को मिला है, ये चेक रिपब्लिक के हैं। ये पहले भी इनका काफी कंपटीशन रहता था नीरज चोपड़ा जी से। जो सिल्वर मेडल है वो नीरज चोपड़ा को मिला है। बहुत बारीक सा, मतलब आप देख सकते हो इतने से गोल्ड और सिल्वर डिसाइड हुआ है। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, किस्मत बोलोगे, हार्डवर्क बोलोगे, क्या बोलोगे। और उसके बाद भी सोचो कि नीरज चोपड़ा जी हैं, वो वहाँ पर आए हैं फिर दोबारा से ओलंपिक्स में या पेरिस ओलंपिक्स में, तो इन्होंने यहाँ पर भी सिल्वर मेडल हासिल किया है। अर्शद नदीम से थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन आप ये देखो यहाँ पर क्या डिफरेंस था। यहाँ पर ये 88.38 मीटर था, यहाँ पर ये 88.36 मीटर है, मतलब देख रहे हो ये वाला डिफरेंस है। उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी, और पेरिस ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लेकर के गए हैं। तो यहाँ पर ये जैकब वाल्डेज थे, ध्यान रखना। यहाँ पर अर्शद नदीम का कहीं भी नाम नहीं है, जैकब वाल्डेज है यहाँ पर। ये भी एक बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं, चेक रिपब्लिक के हैं ये, और अच्छा कंपटीशन देते रहे हैं ये नीरज चोपड़ा जी को। इसके बाद अगर आप देखोगे, जैसे ये है नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार मतलब पढ़ सकते हो आप बस, कि 100 मीटर में गुरविंदर सिंह जो हैं पंजाब के, इन्होंने जीता। भाई ठीक है, नाम से थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा आपको, गुरविंदर वीर सिंह जी हैं, तो ये पंजाब के हैं, इन्होंने 100 मीटर में जीता है। ट्रिपल जंप की आप बात करोगे तो इसमें प्रवीण चित्रवेल हैं, ये तमिलनाडु के हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये ट्रिपल जंप का, ये देख लेना। अगर आप जेवलिन थ्रो में बात करोगे तो यार अपने नीरज चोपड़ा जी हैं, हरियाणा के हैं। फिर आप बात करोगे 100 मीटर में महिलाओं में, तो इसमें स्नेहा एस हैं, कहाँ की हैं, ये कर्नाटक की हैं। 400 मीटर में बात करोगे तो एम आर पोवम्मा है, ये भी कर्नाटक की हैं। इसके बाद आप बात करोगे हैमर थ्रो की, तो इसमें हर्षिता सहरावत जी हैं, ये दिल्ली की हैं। इसके बाद आप बात करोगे हाई जंप की, तो इसमें अभिनया शेट्टी हैं, ये भी कर्नाटक की हैं। इसके बाद आप बात करते हो हेप्टाथलॉन की, तो हेप्टाथलॉन में अक्षरा नंदिनी है, ये तेलंगाना की है। तो ये आपने कुछ मेन मेन जो है ये देख लिए। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन नहीं है, लेकिन जो एक बार मतलब पढ़ लो, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा को बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के लिए पॉपुलराइज भी किया जा रहा है, काफ़ी सपोर्ट भी करती है उड़ीसा गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये जो गोल्ड मेडल वगैरह थे ये आपको देख लेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको मेल फीमेल दोनों बता दिए हैं। बाकी एकदम रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आपको चमक जाएगा, ठीक है।
इसके बाद बात आती है कुछ जो और इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक ये और है, महिला है, शॉर्टपुट की प्लेयर है महिला, आबा खटुआ। तो ये महाराष्ट्र की महिला शॉर्टपुट एथलीट है, ठीक है। कहाँ की हैं ये जो आबा खटुआ हैं, ये हैं महाराष्ट्र की शॉर्टपुट प्लेयर, ठीक है, एथलीट है। इन्होंने 18.41 मीटर के प्रयास के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड जो है वो बना दिया और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। तो ये गोल्ड मेडल इनको मिला है, नया नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने ब्रेक किया है, नया बना दिया है। तो ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, अमा खटुआ, ठीक है, अमा खटुआ। ये शॉर्टपुट की प्लेयर है, तो इनको याद रखिएगा, एथलीट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप बात करते हो हॉकी की। तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि जो सुल्तान अजलन शाह कप है वो किस खेल से रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू हॉकी। ये कहाँ पर हुआ था, मलेशिया के इपो में। इसमें कितनी टीमें थी, 6 टीमें थी। और जापान ने अपना पहला खिताब जीत लिया है, हराया किसको है, पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान यहाँ पर रनर अप रहा है, जापान ने जीत लिया है हॉकी में, किसमें, सुल्तान अजलन शाह कप में। फिर आप बात करते हो फुटबॉल की। अब फुटबॉल में भी कई सारी होती हैं यार, लेकिन इसमें बस एक बार देख लो, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में मतलब रहेगा। अगर ऑप्शन आ जाता है तो वहाँ पर आप निकाल ले जाओगे, एज ले जाओगे बाकी लोगों से, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखो जैसे फुटबॉल है, तो फुटबॉल में होता है यूएफए का चैंपियंस लीग। यूएफए चैंपियंस लीग है 2023-24। कब हुई थी, क्या हुई थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कि जो चैंपियंस लीग जो है ना, ये जो चैंपियंस लीग है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, यूएफा चैंपियंस लीग, ये यूरोप के जो फुटबॉल क्लब होते हैं उनके मध्य खेली जाने वाली सबसे टॉप लेवल का कॉम्पिटिशन है। मतलब यूरोप के अंदर क्या है कि बहुत सारे फुटबॉल के क्लब बने हुए हैं, तो उनके बीच में खेली जाने वाली सबसे जो टॉप लेवल की जो कॉम्पिटिशन है ना, वो यही है, यूएफए चैंपियंस लीग, ठीक है, चैंपियंस लीग जो ये होती है। अब इसका आयोजन यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ये जो यूएफए है ना, यूईएफए, इसी का मतलब है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये हर साल कराता है। तो ये आपने इसके बारे में पढ़ लिया कि भैया ये बहुत ही टॉप लेवल की कंपटीशन है। अब इसमें जीता कौन है, इसमें रियल मैड्रिड जीती है। इनका रिकॉर्ड 15वां खिताब है, रियल मैड्रिड ने जीता है ये। हराया किसको है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना कि बोरुसिया डॉर्टमुंड। लेकिन ये याद रखना कि जीता कौन है, अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि रियल मैड्रिड ने जीता है, किसने जीता है। अब इसमें जो मेन मेन खिलाड़ी जो रहे हैं उनके नाम थोड़ा सा याद रखना है यार। जैसे प्लेयर ऑफ द सीजन यानी कि जो बेस्ट प्लेयर हैं वो आपके रहे हैं विनीसियस जूनियर, ये रियल मैड्रिड के ही हैं भाई, वही टीम जीती भी है, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है विनीसियस जूनियर ने, तो ये बेस्ट प्लेयर रहे हैं ऑफ द सीजन। इसके बाद बात आती है सबसे ज़्यादा गोल करने की। तो इसमें जो बैयर्न म्यूनिक है उसके हैरी केन है और किलियन एम्बापे, ये आपके फ्रांस के हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली ये फ्रांस के हैं, लेकिन ये इनका जो क्लब है वो इसमें खेल रहे थे पेरिस सेंट जर्मन में। तो इन दोनों ने 8-8 गोल किए थे, तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, ये जो किलियन एम्बापे हैं और जो हैरी केन है। हैरी केन है बैयर्न म्यूनिक के और ये हैं आपके बेसिकली फ्रांस के पेरिस सेंट जर्मन के। इन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किए थे, तो ये आपने देख लिया। इसके बाद में यंग प्लेयर ऑफ द सीजन, जो एकदम यंग हो लेकिन इस बार इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, तो वो रियल मैड्रिड के ही थे, और कौन थे, जूड बेलिंगहैम रियल मैड्रिड के हैं, यंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब इनको मिला है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि जो ये यूएफए चैंपियंस लीग है ये आपकी यहाँ पर तैयार हो गई। अब आएगा तो आप आराम से ऑप्शंस में लगा ले जाओगे। इसके बाद बात आती है यूएफए की यूरोपा लीग। देखो ये यूरोपा लीग है, ऊपर जो आपने पढ़ा था वो चैंपियंस लीग थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा कि जो यूरोपा लीग है ये यूरोपीय फुटबॉल क्लब के मध्य खेली जाने वाली सेकंड हाई लेवल है। मतलब पहले लेवल पे कौन सी थी, पहले लेवल पे चैंपियंस वाली थी, दूसरी वाली जो है वो यूरोपा है, सेकंड लेवल की है। तो अगर वो पूछी जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद सेकंड नंबर की ये पूछी जा सकती है। इसमें विजेता कौन रहा है, जीता कौन है भाई, अटलांटा जीता है, पहला खिताब है, पहली बार आए जीत गए अटलांटा, ठीक है। किसको हराया है, बेयर फोर लेवरकुसन को हराया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जीता कौन है ये याद रखो, एक बार नाम पता होना चाहिए बस। इसके बाद आप बात करते हो तीरंदाजी की, ठीक है। आर्चरी वगैरह में अगर आप इसमें देखोगे तो ये वर्ल्ड कप था, ठीक है, तीरंदाजी का वर्ल्ड कप था। कहाँ हुआ था ये याद रखना, साउथ कोरिया की येचियोन में हुआ था। साउथ कोरिया में बेसिकली हुआ है तीरंदाजी का वर्ल्ड कप। अब इसमें साउथ कोरिया में हो रहा था, साउथ कोरिया ने लीड भी किया, ठीक है। साउथ कोरिया वैसे भी इन सब खेलों में थोड़ा थोड़ा खेल का भी आइडिया, मतलब देखो सिर्फ रटने से या पढ़ने से मतलब नहीं है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ खेलों का आइडिया रखा करो। जैसे शूटिंग है जिसमें मनु बाकर जी वगैरह थी, तो इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए थे, एक सरबजीत सिंह जी के साथ में और एक अपने अकेले इंडिविजुअल, ठीक है। उस खेल में अगर आप देखोगे तो उसमें कौन जीता है, आप ये सर्च करना और आपको मिलेगा कि उसमें कौन खिलाड़ी है, कहाँ का खिलाड़ी है। तो कुछ कुछ गेम ऐसे हैं जिसमें चाइना, साउथ कोरिया, जापान बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसमें आपने देखा कि जो साउथ कोरिया है वो नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा मेडल उन्हीं ने जीते। भारत कहाँ पर है, भारत 4 पे है, नंबर 1 पे साउथ कोरिया है, नंबर 4 पे भारत है। बस आपको ये दो नाम, ये दो जो कंट्रीज़ हैं इनके नाम याद रखने हैं। अब इंडिया ने जो गोल्ड मेडल जो जीता हुआ है वो आपको याद रखना है, और इंडिया ने जो सिल्वर मेडल जीता है वो याद रखना है। इंडिया ने टोटल 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड जीता, एक सिल्वर जीता, ये 2 मेडल आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। चौथे नंबर पर इंडिया थी, तो इसमें एक कंपाउंड महिला टीम में जीता है और एक कंपाउंड मिक्स्ड में जीता है। तो जो गोल्ड मेडल है वो कंपाउंड महिला टीम है, और जो आपका सिल्वर मेडल है वो कंपाउंड मिक्स्ड में है। तो मिक्स्ड वाली जो है उसमें ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रियांश आ जाएंगे, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रियांश, ठीक है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। और जब आप बात करते हो गोल्ड की, तो इसमें ज्योति सुरेखा वेन्नम तो है ही हैं, इसके अलावा अदिति गोपीचंद स्वामी और परनीत कौर भी हैं। तो ये महिला टीम थी, 3 लोगों की टीम थी, परनीत कौर, अदिति गोपीचंद और ज्योति सुरेखा वेन्नम, इन लोगों ने जीता है। तो नाम थोड़ा सा देख लो यार, क्योंकि इंडियन मतलब 2 ही मेडल आए, एक गोल्ड एक सिल्वर, तो वो देख लो, चांसेस हैं कि पूछा जाएगा तो वो नाम पूछे जा सकते हैं। देन बात आती है आपकी
मुक्केबाजी की, बॉक्सिंग की। अब बॉक्सिंग में ये एलॉर्डा कप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लो, नज़र में रहना चाहिए थे, ठीक है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो जो मुक्केबाजी वगैरह या जो बॉक्सिंग वगैरह की चीज़ें होती है ना, ये कजाकिस्तान वगैरह की तरफ ज़्यादा होती हैं, और वहाँ के काफ़ी अच्छे मतलब वेट लिफ्टर, पावर लिफ्टर और जो बॉक्सर वगैरह है ना, ये वहाँ के होते भी हैं, अगर आपने देखा हो। कई बार आपने देखा होगा कि अपने जो रेसलिंग वगैरह की जब कॉम्पिटिशन होते हैं तो उसमें भी काफ़ी बार जो आपका ओपोनेंट होता है इंडिया के अगेंस्ट में, वो कजाकिस्तान वगैरह का होता है। तो ये एलोडा कप आपका कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था, ठीक है। अब इसमें कजाकिस्तान नंबर 1 पे रहा है, ठीक है। इंडिया कितने पे रहा है? इंडिया 3 पे रहा है, 3rd पे रहा है। इंडिया ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, 2 सिल्वर मेडल जीते थे और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते, टोटल 12 मेडल जीते। बस 2 गोल्ड वाले जो है ना वो याद रखना। तीसरे नंबर पे इंडिया रहा है बॉक्सिंग वाले में, इसमें 2 गोल्ड में मीनाक्षी ने जीता है और निखत जरीन ने जीता। निखत जरीन का तो नाम तो आप जानते होंगे, आपने इनको देखा भी होगा, सेंसेशन है भाई ये बॉक्सिंग के फील्ड में। तो ये 2 गोल्ड मेडल आपको याद रखने हैं, मीनाक्षी और निखत जरीन, ठीक है। इसके बाद बात आती है एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये भी अस्थाना में हुई थी आपकी, ठीक है। यानी कि एशियन, पूरे एशिया में कह लो कि जो एशिया लेवल की होती है वो थी ये, और यूथ के लिए थी ये, जो यंग बॉक्सर हैं उनके लिए थी ये। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी कजाकिस्तान टॉप पर है, तो आप देख रहे हो कजाकिस्तान में कितना अच्छा स्कोर है। बाकी इंडिया जो है वो 3rd पे आया है, युवा वाले में इंडिया 3rd पे है और पहले वाले में भी 3rd पे था। बट यहाँ पर जो मेडल है ना वो ज़्यादा आ गए हैं, यहाँ पर जो गोल्ड मेडल है वो 5 आ गए हैं। तो जो 5 गोल्ड मेडल आए हैं उनके बस नाम देख लेना, जैसे एक है ब्रजेश टमटा, एक है आर्यन हुड्डा, एक है यशवर्धन सिंह, एक है लक्ष्मी और एक है निशा। तो ये जो 5 गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, बस इनके नाम याद रखो। बाकी जो वेट वेट होता है ना, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है भाई। कभी आज तक यूपीपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं नो, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग इसको भी पढ़ने पड़ जाएंगे, नो नीड भाई, इसको काट दो, मतलब कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आपका आता है एशियन अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप, यानी कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप है अंडर 22 की एशियाई लेवल पे, ठीक है, एशिया में। तो ये भी आपके कजाकिस्तान के अस्थाना में हुई है। इसमें भी आप देख रहे हो कजाकिस्तान नंबर 1 पे है, लेकिन यहाँ पर भारत जो है ना, यहाँ पर भारत ने एक नंबर की छलांग लगा दी है, यहाँ पे भारत 2nd पे आ गया है और इसमें गोल्ड मेडल 7 आए हैं। मतलब देख रहे हो धीरे धीरे इंडिया ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कि इंडिया पहले वहाँ पर 2 गोल्ड मेडल थे, फिर 5 गोल्ड मेडल हुए, उसके बाद में यहाँ पर 7 गोल्ड मेडल आ गए। पहले इंडिया दोनों ही कंपटीशन में बॉक्सिंग की 3rd पे रहा था, यहाँ पर इंडिया 2 पे आ गया। कजाकिस्तान तो भाई नंबर 1 पे है ही है। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो 7 गोल्ड मेडल है, बस उनके नाम ऐसे एक बार देख लो। विश्वनाथ सुरेश है, सुरेश जी हैं, इसके बाद में आकाश रमेश गोरखा आ जाएंगे, फिर निखिल आ जाएंगे, प्रीति हैं, पूनम है, प्राची है, मुस्कान है। इन सबको अपनी फ्रेंड के तौर पे मान लो, अपने दिमाग में एक बार ऐसे कह लो, प्रीति ने जीता, पूनम ने जीता, प्राची ने जीता, मुस्कान ने जीता, निखिल ने जीता, आकाश रमेश ने जीता और विश्वनाथ सुरेश ने जीता। बस एक एक बार देख लो, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि जो एशियन अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप है कहाँ हुई है, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई है। नंबर 1 पूछ सकता है तो कजाकिस्तान है, नंबर 2 पूछेगा तो भारत पूछ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा भारत की गोल्ड मेडल पूछ लेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ये अगर यहाँ तक जाएगा तो आधी जनता इसी में बाहर हो जाएगी। आपने एक बार क्योंकि नाम देख लिए हैं तो आप ये सही कर ले जाओगे, तो आप उनसे लीड मेंटेन कर ले जाओगे। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप जब पढ़ोगे तो उस टाइम पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। इसके बाद बात आती है स्क्वैश की, ठीक है। स्क्वैश में अगर आप देखोगे बहुत कोई इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप ये नहीं है, बस एक बार देख लो, क्योंकि स्क्वैश थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक बार पहले पूछा जा चुका है तो पूछा जा सकता है। तो स्क्वैश कहाँ हुआ था? ये मिस्र के काहिरा में हुआ था, ठीक है। स्क्वैश की जो चैंपियनशिप है, क्या नाम है? PSA वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप है। इसमें अगर आप पुरुष की बात करोगे और महिला की बात करोगे, तो पुरुष में अगर यानी कि मेल में बात करोगे तो डिएगो एलियास हैं। ये कहाँ के हैं? पेरू के हैं, डिएगो एलियास। महिला में अगर आप बात करोगे तो इसमें नॉरन गौहर है। नॉरन गौहर कहाँ की है? मिस्र की है। बस हो गया भाई। इसके बाद में आ जाता है आपका मैनचेस्टर ओपन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखो मैनचेस्टर कहाँ पर है, यूके के मैनचेस्टर में मैनचेस्टर ओपन हुआ था। इसमें पुरुषों और महिला में 2 बेसिकली कैटेगरी हैं। इसमें पुरुषों की बात करोगे तो इसमें जोएल मार्टिन है, ये वेल्स के हैं, इन्होंने जीता। महिला में अगर आप बात करोगे तो जॉर्जिना कैनेडी है, ये भी इंग्लैंड की हैं। तो बेसिकली वेल्स, इंग्लैंड यहीं के लोग हैं बेसिकली, और मैनचेस्टर ओपन में इन लोगों ने बहुत एक्सेल किया है। एक बार नाम देख लोगे याद रहेगा। बस इसमें कंफ्यूजन में मत आना कि मतलब महिला है तो इसमें जॉर्जिना कैनेडी है, नाम से भी थोड़ा सा लग रहा है। और अगर पुरुष की बात करोगे तो इसमें जोएल मार्टिन है। इसके बाद आपने देखा कि राष्ट्रीय युगल, यानी कि ये बेसिकली पेयर में रहती है। स्क्वैश चैंपियनशिप है नेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की स्क्वैश चैंपियनशिप है पेयर में, युगल, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो एक है मेल का युगल, एक है आपका महिलाओं का युगल, ठीक है। एक है मेल का पेयर, एक है आपका फीमेल का कपल, और एक है ये मिक्स्ड वाला, इसमें मतलब मिल मिल के कर रहे हैं। तो इसमें बस ये याद रख लो कि कौन जीता है। तो जैसे अगर मेल वाले में याद रखोगे कपल में, तो अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार, इन लोगों ने मिलकर जीता है। अगर आप महिला युगल की बात करोगे, यानी कि अगर विमेन पेयर में बात करोगे, तो इसमें आपकी रथिका सुतंथीरा सीलन और पूजा आरती, ये दोनों हो जाएंगी। और अगर आप बात करोगे मिक्स्ड की, तो इसमें जोशना चिनप्पा और अभय सिंह। अभय सिंह ने भाई पहले भी जीता हुआ था, जो मेल डबल था, मेल जो कपल वाला था, पेयर वाला था, तो ये इन्होंने वहाँ भी जीता था। तो यहाँ पे ये जोशना चिनप्पा के साथ अभय सिंह आ गए, तो इन्होंने यहाँ पे ये जीता हुआ है। तो बस आपको इतना देखना है। तो ये आपका यहाँ पे जो नेशनल लेवल की स्क्वैश चैंपियनशिप है, ये भी आपकी तैयार हो जाती है। फिर आप बात करते हो शतरंज की, यानी कि चेस की। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी इस तरीके के क्वेश्चन आए नहीं है। एक बार देख लो कि जस्ट इनकेस अगर रैंडम क्वेश्चन उठ जाए तो फिर
जैसे होता नहीं कि भाई पैनल चेंज हुआ है, पैनल चेंज हुआ है, पैनल चेंज होगा, हो सकता है उसका दिमाग सड़क जाए, भाई बना दे वो इस तरीके के क्वेश्चन। तो फिर आपको ने एक बार देख रखा होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चेस का ये जो कॉम्पिटिशन है, दुबई पुलिस ग्लोबल चेस चैलेंज, कहाँ पर हुआ है ये? यूएई के दुबई में हुआ है। इसमें विजेता कौन है? इसमें भारत के प्रणव जी विजेता हैं। हराया किसको है? अरविंद चिदम्बरम को हराया है। दोनों के दोनों इंडिया के ही थे, याद रखिएगा। प्रणव जी जीते हैं, किसको हराया है? अरविंद चिदम्बरम को। ठीक है, कहाँ हुआ था? यूएई के दुबई में हुआ था। इसके बाद आप बात करते हो क्रिकेट की। तो क्रिकेट में जब आप बात करोगे तो इसमें जो भारतीय महिला टीम का बांग्लादेश दौरा था, यानी कि भारतीय महिला टीम जो है ना वो बांग्लादेश खेलने गई थी। 28 अप्रैल से 9 मई के बीच में हुआ। 5 मैचों की T20 सीरीज थी। ठीक है, 5 मैच थे T20, यानी कि 20-20 ओवर वाले जो मैच होते हैं ना वो थे, 5 मैच थे। भारत 5-0 से जीत गया, मतलब एक मैच जीतने ही नहीं दिया। और पूरे टूर्नामेंट की जो बेस्ट प्लेयर है ना वो कौन थी? राधा यादव जी थी, इंडिया की हैं अपने। भाई 5-0 से तभी तो जीते हैं ना। कुछ कुछ खिलाड़ियों ने तो बहुत ही एक्सेल किया था। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लगातार रिवाइज करते रहो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल ही है। चलो बाय यार।